अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अमारा और आज हम आपके साथ एक वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम आपको बताएंगे कि लिसनिंग टेस्ट की प्रैक्टिस कहां से करनी चाहिए है। लिसनिंग टेस्ट की तैयारी आप कैसे शुरू कर सकते हैं और लिसनिंग टेस्ट के लिए आपको किन किन चीज़ों का पहले से पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि लिसनिंग टेस्ट की प्रैक्टिस कहाँ से की जा सकती है। अगर आप लिसनिंग टेस्ट की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत बेहतर तरीन तरीका ये है कि जो कैम्ब्रिज का सोर्स है, जो कि आइल्स की किताबें भी मिल जाती हैं मार्केट में, आप उनसे करें। उसके अलावा कुछ साइट्स अवेलेबल हैं, जैसे कि IoT के नाम से एक साइट अवेलेबल है, वहाँ पर भी आप लिसनिंग टेस्ट की प्रैक्टिस कर सकते हैं अगर आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दे रहे हैं। उसके अलावा एक साइट है जंप इनटू के नाम से, और बहुत सारी साइट्स हैं जहाँ से आप अगर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसकी तैयारी कर सकते हैं प्रैक्टिस के थ्रू। और अदरवाइज अगर आप पेपर बेस्ड के लिए जा रहे हैं तो कैम्ब्रिज की किताबें बेस्ट सोर्स हैं। जो कैम्ब्रिज की बुक्स होती हैं उनके लिए ऑडियो CD या तो साथ में अवेलेबल होती है, नहीं तो उन बुक्स के ऊपर एक बार कोड बना हुआ होता है, वो अपने मोबाइल फ़ोन से स्कैन करें तो जो ऑडियो होती है वो आपको ईजिली अवेलेबल हो जाएगी। दूसरा और मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल जो स्टूडेंट्स पूछ रहे होते हैं वो ये होता है कि उन्हें ये पता होना चाहिए कि आइल्स टेस्ट कंडक्ट कैसे होता है। अगर कंडक्ट करने की बात करें तो कंप्यूटर के ऊपर और पेपर के ऊपर थोड़ा सा फ़र्क है इसको कंडक्ट किए जाने का। कंप्यूटर वाला बच्चा जो है उसको हेडफोन्स दिए जाएंगे और जो पेपर बेस्ड वाला बच्चा है उसको भी हेडफोन्स दिए जाएंगे और ऑडियो एक प्ले की जाएगी जब टेस्ट शुरू होगा। उस ऑडियो में से आपने जो भी क्वेश्चंस आपके क्वेश्चन पेपर के ऊपर लिखे हुए होंगे उसके सुन के जवाब देने होंगे। कंप्यूटर बेस्ड और पेपर बेस्ड वाले बच्चे दोनों के लिए रिकॉर्डिंग जो होती है 28 से 30 मिनट की होती है और ये एक ही दफ़ा प्ले की जाती है, ये बार बार नहीं सुन सकते आप, ना इसको बीच में रोका जा सकता है। उसके अलावा अगर हम बात करें कि टाइम कितना दिया जाता है, तो जब वो रिकॉर्डिंग प्ले करते हैं तो आपको वो सारी डिटेल्स बताते हैं कि ये एक लिसनिंग टेस्ट है, इट इज़ बाय ई-सोल एग्जामिनेशन, यू विल हैव सम टाइम टू रीड योर क्वेश्चंस एंड आंसर, कि आपको कुछ वक्त दिया जाएगा जिसमें आप अपने क्वेश्चंस पढ़ेंगे और उनको आंसर करेंगे। जो आपके पहले 1 से लेके 10 तक सवाल हैं, या 11 से लेके 20 तक सवाल हैं, या 21 से लेके 30 तक सवाल हैं, इन पहले 3 सेक्शन के 30 सवालों के अंदर 2 दफ़ा वो आपको 30-30 सेकंड का टाइम देता है ताकि आप अपने क्वेश्चंस पढ़ सकें। अब ये क्वेश्चंस की पेयरिंग वो किस तरीके से करता है, किसी सेक्शन में वो पहले 3 क्वेश्चंस को पढ़ने के लिए टाइम अलग देगा और आखिरी 7 पढ़ने के लिए टाइम अलग देगा। किसी सेक्शन में वो पहले 5 पढ़ने के लिए अलग देगा टाइम और आखिरी 5 पढ़ने के लिए अलग टाइम देगा। लेकिन पहले 3 सेक्शंस में से हर सेक्शन में शुरू में 2 ब्रेक्स दी जाएंगी आपको क्वेश्चन सुनवाए जाने से पहले। जिस क्वेश्चन का आपको आंसर चाहिए उसकी रिकॉर्डिंग बेसिकली सुनवाए जाने से पहले। सो 30 सेकेंड्स की ये ब्रेक होती है जिसमें आप अपने क्वेश्चंस पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद रिकॉर्डिंग प्ले की जाती है। जब एक सेक्शन कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद वो आपको 30 सेकेंड्स की ब्रेक देते हैं ताकि आप अपने आंसर्स चेक कर सकें। पहले 3 सेक्शन में कुछ इसी तरीके से चलते हैं, लेकिन आखिरी सेक्शन जो होता है जिसमें 31 से लेकर 40 तक सवाल होते हैं, उस सेक्शन के अंदर वो आपको सिर्फ एक ही ब्रेक देते हैं 30 टू 40 सेकेंड्स की ऑल टुगेदर, जिसमें आपने अपने क्वेश्चंस पढ़ने होते हैं। अगर आप हाईलाइट करना चाहें या कुछ भी नोट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। उसके बाद वो आपको एंड पे 30 सेकेंड्स, जब 31 से लेकर 40 सवाल पूरे हो जाते हैं तो एंड पे वो 30 सेकेंड्स आपको देता है जिसमें आप अपने उस सेक्शन के अगर आंसर चेक करना चाहें तो कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका लिसनिंग का टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। हेडफोन्स आपको दिए जाते हैं। अगर आपके हेडफोन में किसी किस्म की डिस्टॉर्शन है तो आप लिसनिंग के टेस्ट के दौरान ही चेंज कराएंगे। आपके लिए रिकॉर्डिंग खास तौर पे पेपर बेस्ड वाले बच्चों के लिए रोकी नहीं जाएगी और कंप्यूटर बेस्ड में भी रिकॉर्डिंग रोकी नहीं जाती। सो कोशिश करें कि टेस्ट शुरू होने से पहले अपना जो आपका हेडफोन है उसमें चेक कर लें कि डिस्टॉर्शन या वॉल्यूम का कोई इशू तो नहीं है। इन केस अगर कोई इशू है तो उसको उसी टाइम रिजॉल्व करवा लें या हेडफोन्स चेंज करा लें। अगर आपको लग रहा है कि आपको कोई इशू आया है टेस्ट के दौरान, तो टेस्ट के दौरान ही आपको उसको मैनेज करना होगा, वरना आपका टेस्ट जो है वो ज़ाया हो जाएगा। फिर अगर हम कंप्यूटर बेस्ड वाले बच्चे की बात करें तो चूँकि उसने साथ साथ अपने आंसर्स टाइप किए होते हैं ब्लैंक्स में या फिर MCQs वगैरह को सिलेक्ट किया होता है, तो एंड पे आपको 2 मिनट्स पूरे टेस्ट के बाद 1 से लेकर 40 सवाल सुनने के बाद आपको 2 मिनट्स मिलते हैं ताकि आप अपने आंसर्स चेक कर सकें। कोई स्पेलिंग्स वगैरह की गलती है या कोई S और ES नहीं लगाया हुआ तो उसको चेक कर सकें, या कोई आंसर आपने सिलेक्ट नहीं किया, छूट गया था, तो उसको आप चेक कर सकें।
जो पेपर बेस्ड वाले स्टूडेंट्स हैं उनको 10 मिनट दिए जाते हैं ताकि वो अपनी जो बुकलेट जिसके ऊपर क्वेश्चंस थे और वो आंसर साथ साथ रिकॉर्डिंग के दौरान लिख रहे थे वहाँ से देख के अपनी आंसर शीट के ऊपर आंसर्स ट्रांसफ़र कर सके। अगर आपने अपना पूरा लिसनिंग का टेस्ट किया पेपर बेस्ड वाले स्टूडेंट ने लेकिन उसने आंसर्स ट्रांसफ़र नहीं किए तो वो मार्क नहीं होगा। कुछ स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन ये भी था कि प्रैक्टिस के साथ साथ हम इम्प्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं। ये एक बड़ा मुश्किल सा सवाल है। उसकी वजह यह है कि हर स्टूडेंट जो होता है उसकी कैपेसिटी दूसरे स्टूडेंट से मुख्तलिफ होती है। कुछ स्टूडेंट्स लिसनिंग में ऑलरेडी अच्छे होते हैं यानी कि उनको एक्सेंट्स की भी समझ आती है, डिफरेंट एक्सेंट्स, जिसमें न्यूजीलैंड यानी कि ऑस्ट्रेलिया साइड, ब्रिटिश साइड, अमेरिकन साइड, कैनेडियन साइड, ये सारे एक्सेंट्स जो हैं इनके आपको पता होने चाहिए अगर आप एक अच्छा लिसनिंग टेस्ट का स्कोर हासिल करना चाह रहे हैं। उसके अलावा ये है कि लिसनिंग के अंदर प्रैक्टिस बेहतर करने के लिए, स्कोर अच्छा हासिल करने के लिए आपको कुछ प्रैक्टिस टेस्ट्स करने पड़ते हैं। प्रैक्टिस टेस्ट्स के अलावा आपको खुद को आदत डालनी पड़ती है कि आप 30 मिनट्स की इंग्लिश सुने जो कि एक्सेंट में हो और आप उसमें अपनी अटेंशन जो है इधर उधर ना लेके जाएं, यानी कि उसको कंसंट्रेशन के साथ सुने। तो लिसनिंग का स्कोर सिर्फ लिसनिंग प्रैक्टिसेस से ही इम्प्रूव नहीं होता, लिसनिंग का स्कोर इस चीज़ से भी इम्प्रूव होता है कि आप फोकस्ड कितने हैं, आपने अटेंशन उसमें कितनी दी है, क्वेश्चंस को कितने अच्छे से समझा है, कीवर्ड्स अंडरलाइन किए हैं या नहीं किए हैं। इसके अलावा अगर कुछ एक्स्ट्रा एक्सरसाइजेज आपको बताऊं तो उसमें यह है कि आप BBC लिसनिंग यानी कि BBC न्यूज़ सुनने की आदत डालें खुद को। फर्स्ट कुछ डेज में शायद आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा बट लेटर ऑन आपकी अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव होती जाएगी। उसके बाद एक और चीज़ अगर मैं आपको बताऊं तो उसमें यह है कि अगर BBC किसी को बहुत मुश्किल लग रहा है, टफ टाइम दे रहा है, तो आप टेड टॉक्स वगैरह अवेलेबल होती हैं। यानी कि कहने का यहाँ पर मतलब ये है कि आपने इंग्लिश लिसनिंग की आदत डालनी है खुद को। टेड टॉक्स यूट्यूब पे अवेलेबल होती हैं, वो सुने। एडिशनली आपको अपने टेस्ट को सेक्शन वाइज प्रैक्टिस करना चाहिए। सेक्शन वाइज प्रैक्टिस करने से मेरी यहाँ पर मुराद ये है कि पहले 1 to 10 जो क्वेश्चंस हैं उनको अच्छे से करें, 3, 4, 5 एक्सरसाइजेज उसकी करें। फिर उसके बाद सेक्शन 2 के क्वेश्चंस 11 to 20 जो भी क्वेश्चन टाइप हैं उनके राइट नॉलेज के साथ करें। फिर 21 to 30 पे काम करें, फिर 31 to 40 पे काम करें। सेक्शन वाइज प्रैक्टिस करने का फ़ायदा आपको ये होगा कि आप आसान से मुश्किल की तरफ जाएंगे तो आपका स्कोर अच्छा हो सकता है। पहले 2 में अगर आप 20 आउट ऑफ 20 ले रहे हैं, 3rd और 4 में से आप सिर्फ 10 भी अगर टारगेट करें ठीक करने के लिए तो 30 ईजीली आ सकते हैं, जिसका मतलब है कि हर स्टूडेंट 7 आराम से मैनेज कर सकता है, 7 बैंड्स। प्रैक्टिस करने के लिए आपको क्वेश्चन टाइप्स का अच्छे से पता होना, उनके अंदर कौन से हिंट्स होती हैं उसका पता होना, उनसे रिलेटेड अगर कोई स्पेसिफिक वोकैबुलरी होती है उसका भी पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने अंडरलाइन नहीं किया था तो भी आपके लिए मुश्किल पेश आ सकती है। अगर आप अपनी अटेंशन को नहीं मेंटेन कर सके तो भी मुश्किल पेश आ सकती है। तो इन हर चीज़ का, एक एक चीज़ का ख्याल रखना लिसनिंग टेस्ट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये बहुत आसान टेस्ट है, हमें ये मुश्किल इसलिए लगता है क्योंकि हम उस सारे को सुनने की, सारे को समझने की कोशिश करते हैं, जबकि हमें सिर्फ सुनना होता है आंसर के लिए। हम अगर उसका कॉन्टेक्स्ट समझ जाएंगे, उसके रिदम को पकड़ लेंगे तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। अब सेक्शन वाइज काम कैसे करना है? जो बच्चे एक्सट्रीमली वीक हैं, उनको समझ ही नहीं आती कि बात क्या हो रही है, तो उनके लिए बेहतर तरीका ये है कि वो पहले एक ऑडियो चलाएं, 1 से लेकर 10 तक सवालों की सिर्फ ऑडियो सुने और ऑब्जर्व करें कि उसके अंदर क्या हो रहा है, कितने लोग बात कर रहे हैं, किस बारे में बात कर रहे हैं, क्या चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। जितनी समझ आती है उसको समझें। उसके बाद दूसरी दफ़ा ऑडियो प्ले करें और जब दूसरी दफ़ा ऑडियो प्ले करें तो उस टाइम क्वेश्चंस भी आपके सामने होने चाहिए। बेशक आंसर्स ना लिखें लेकिन सिर्फ उसको सुने और देखें कि किस सवालों के क्या जवाब मांगे गए हैं। फिर बेशक तीसरी दफ़ा ऑडियो प्ले करें और तब आपको क्वेश्चंस भी, जिनके आंसर्स भी आप साथ साथ लिखेंगे, उसकी रिक्वायरमेंट भी पता होनी चाहिए और लिसनिंग भी आपने करते हुए आंसर्स लिखने हैं। तो इस तरीके से आप अपनी प्रैक्टिस को जो है वो बेहतर बना सकते हैं और इसी तरीके से हर सेक्शन पे आप काम कर सकते हैं। पहले खाली ऑडियो सुने विदाउट हैविंग क्वेश्चंस इन फ्रंट ऑफ यू, उसके बाद क्वेश्चंस को सिर्फ देखें, आंसर्स लिखने की ज़रूरत नहीं है और सुने। उसके बाद सुने भी, क्वेश्चंस भी देखें, आंसर्स भी साथ साथ लिखें। और आप एक और काम कर सकते हैं जो कि ये है
कि एक दिन आप सेक्शन 1 की 4 एक्सरसाइजेस करें, दूसरे दिन आप सेक्शन 2 की कुछ एक्सरसाइजेस करें और साथ ही पिछली सेक्शन 1 की जो एक्सरसाइजेस की थी उनको रिपीट करें। फिर थर्ड डे पे आप सेक्शन 3 करें लेकिन सेक्शन 2 और 1 की प्रीवियस एक्सरसाइजेस भी साथ में रिपीट करें। सेम अप्लाइज to the next section. So this is how you could improve your performance in listening test. I hope today's video will help you a lot in listening test, improving your scores and finding where to practice. Stay tuned. Don't forget to subscribe and follow. I'll see you inshallah with the next video and some suggestions.